आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज की आराधना को हम प्रभु के हाथ में सौंपें। धन्यवाद धन्यवाद हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हम पिता परमेश्वर, जबकि आज के इस समय में परमेश्वर हम अपने परमेश्वर आपके सम्मुख में आकर के जो कुछ भी गीतों को गाते हैं परमेश्वर प्रभु, और जितने भी वचनों के भाग में हर बातों में परमेश्वर हम आपकी अगुवाई चाहते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, विशेष करके एक एक प्रियजनों को आपके हाथ में सौंपते, जितने भी बिलीवर्स परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर लोग आज इस समय परमेश्वर आपके वचनों को, आपके गीतों को सुनते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, उनके उन सबों को उनके स्थानों में भी परमेश्वर प्रभु आप बहुत आज से आशीष देना पिता। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, सबों के जीवन में हाँ परमेश्वर अपनी शांति और प्रभु अनुग्रह को दे यीशु। हालेलुया। हाँ प्रभु, और प्रत्येक दिन प्रभु जी अपनी राह में आपके वचनों में आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद करना। हाँ पिता परमेश्वर, शुरू से अंत तक तो अपनी आत्मा में अगुवाई में ले चलना और प्रत्येक को प्रभु जी संभाल के रखना। प्रभु मुश्किल के दौर में सचमुच परमेश्वर आप हमारा हाँ परमेश्वर चिंता करने वाला प्रभु हो। आप हमारा प्रतिदिन प्रभु बोझ को उठाते हुए हमें चलाते हो प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर, शुरू से अंत तक तो अपने अगुवाई में ले चलना, यीशु के नाम में आमीन। बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा।
सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। भटक घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। रास्ता भटक घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। इतना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। ओ संतोष मरा, संतोष मरा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष मर ही रहा। सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। इतना अच्छा यीशु ने मुझे अब तक बचाया। ओ संतोष मरा, संतोष मरा, संतोष मर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। संतोष मर ही रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए। आइए इस समय हम लोग भजन पाठ में पढ़ेंगे और आप लोग निकाल लें भजन 56 और उसका हम लोग 8 से 13 पद तक हम लोग पढ़ते हैं। और लिखता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से
मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। परमेश्वर इस भजन पाठ के द्वारा आप सबों को आशीष करे।
आकाश से ऊंचा है दूर महिमा, पर्वत से ऊंचा है दूर महिमा। विश्वास में देखो ना, आत्मा में खोजो ना, विश्वास में देखो ना, आत्मा में खोजो ना। ओ हाय राम, पर्वत से ऊंचा है दूर महिमा, आकाश से ऊंचा है दूर महिमा, पर्वत से ऊंचा है दूर महिमा, आकाश से ऊंचा है दूर महिमा। लेकर आऊं यीशु दूर महिमा, लेकर आऊं माफी दूर महिमा, लेकर आऊं यीशु दूर महिमा, लेकर आऊं माफी दूर महिमा। महिमा लेकर आऊं यीशु दूर महिमा, लेकर आऊं माफी दूर महिमा, लेकर आऊं यीशु दूर महिमा, लेकर आऊं माफी दूर महिमा। प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में मसीही नमस्कार। परमेश्वर आप सबों को सचमुच में बहुतायत से आशीष दे और आपके जीवन को नई रीति से इस्तेमाल करे। निश्चय परमेश्वर भला है और हमारे के संग में रहने वाला प्रभु है। आइए आज के दिन के लिए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मेरे प्रियो, हम और आप इन दिनों में कठिन समय में गुजर रहे हैं और सारे संसार जबकि इस समय महामारी के दौर से गुजर रही है, हम और आप परमेश्वर को स्मरण करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आइए हम अपने जीवन को लाएं और हम आगे बढ़ें। यह जीवन है क्या भाई, यह जीवन है क्या बहनों, ऐ मेरे माता पिता, मेरे प्रिय लोगों, बच्चों, यह जीवन ईश्वर का दिया हुआ है और इसलिए यह जीवन ईश्वर के बिना रह नहीं सकता है। और इसलिए इस जीवन से हम और आप परमेश्वर को प्रसन्न करें, जिसने हमें बनाया, अपनी महिमा का कारण ठहराया है। परंतु कई बार हम सृजनहार को भूल जाते हैं। कई बार हमको जो अनंत जीवन देता है, खुशी जीवन देता है, शांति जीवन देता है, उसको भूल जाते हैं। और दुनिया में आज जो बीमारियां हैं, समस्या हैं, और इस चिंताओं में और तमाम बातों में हम निराश होकर के, उदास होकर के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। परंतु आज इस समय मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, शायद इस बीमारी से लोग हार चुके हैं, डॉक्टर भी अपना जवाब दे छोड़ रहा है और बहुत सारे लोग इस समय सोच रहे हैं अब क्या होगा, और वो इलाज करते करते स्वयं में बीमारी को ले रहे हैं और परेशान हैं। परंतु
आज हम और आप किसके पास में जाएंगे? ये सवाल उठता है, हे प्रभु, इस जीवन में मैं अपने जीवन को लेकर के कहाँ जाऊंगा? और इसलिए एक व्यक्ति ने अपने जीवन के बारे में ये गाना गाया, कहाँ ये जीवन जाएगा, कहाँ ये आत्मा का अंत होगा, कहाँ ये मिट्टी का शरीर का अंत होगा। प्रियो, हम और आप अपने जीवन में परेशान हैं, परंतु आइए आज के संदेश में प्रभु आपको उत्साहित करता है, प्रभु आपको बुला रहा है। प्रभु कहता है, हे मेरे बेटे बेटी, मैं ही अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ, प्रभु हूँ। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय 68 वचन को पढ़िएगा। सिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास में जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास में है। और इसीलिए आज सबसे बड़ी सवाल इस जीवन के लिए, इस मिट्टी के शरीर के लिए, इस आत्मा के लिए, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज यूहन्ना पतरस इस समय इस बात को पूछता है और वो कहता है, हे प्रभु, हम किसके पास में जाएंगे? आज आप भी सोच रहे होंगे, समस्या के समय, कठिनाई के समय, विपत्ति के समय, बीमारी के समय, आप किसके पास जाए, किसको पुकारे, किसका नाम ले, कैसे हम छुटकारा पाएंगे? परंतु ये पतरस को ये बात समझ में आई, प्रभु, हम जाएं तो कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो प्रभु तेरे ही पास में है। आज आप कहाँ जा रहे हैं? आज किसके बारे में सोच रहे हैं? कौन सा जीवन के बारे में आप सोच रहे हैं? यीशु के पास में ही अनंत जीवन है। इसीलिए इस जीवन में बड़े बड़े सवाल उठते हैं, बड़े बड़े सवाल हमारे और आपकी जिंदगी में आती है। अनंत जीवन कहाँ मिलेगी? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन पाने के लिए यीशु पर विश्वास करे। जो भी विश्वास करे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाइयों का ईसाई हो, प्रभु सबको कहता है उस पर विश्वास करे और वही अनंत जीवन पाएगा। पतरस को अभी भी समझ में नहीं आया था और वो सोचता था, मैं कहाँ जाऊंगा? यीशु के पास में इस बात को रखता है, प्रभु, तेरे ही पास अनंत जीवन है। आज पहचान लीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यह परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपकी जिंदगी से प्रेम करता है। आप चाहे कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी रंग रूप में हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। और इसीलिए पतरस ने इस बात को कहा, प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास में है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे और आपके जीवन में कई सवाल है। इसी प्रकार से जब अंत का समय की बात चेले लोग एक बार अपने यीशु के साथ में बात करना चाहा और उनको पूछा, हे प्रभु जी, इस जीवन में एक बहुत बड़ी सवाल है, इस दुनिया का अंत कब होगा, कैसे होगा, उसके आने के पहले का क्या चिन्ह होगा, जो आज हम और आप जिसका सामना कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 3 पद को पढ़िएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हे यीशु मसीह, तेरे संसार में आने का
और इस जगत का अंत कब होगा? ये बड़ी उत्सुकता से यीशु मसीह से पूछ रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस जगत का अंत कब होगा? इस 24 अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार के हम बाइबल में पाते हैं कि उसके आने के पहले क्या होगा। जो आज संसार में चल रही है लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा, मेरे प्रिय भाई, जाति और जाति, राज और राज एक दूसरे पर चढ़ाई करेगी और इस प्रकार से भूंडोल होंगे, अकाल पड़ेंगी, महामारियां होंगी और ये सारी बातें सब कुछ बीतता चला जाएगा। आसमान में चिन्ह दिखाई देंगे, धरती पर चिन्ह प्रकट होगा, वातावरण बदल जाएगा। हम जिस बात की कल्पना नहीं करते वैसे पीड़ा और दुख और तकलीफ, सताहट और लोग एक दूसरे से, बाइबल बताती है, अधर्म बढ़ जाएगी और लोग धर्म से पीछे हटने लगेंगे, ईश्वर को छोड़ देंगे और कई लोग तो ये भी सोचेंगे ईश्वर नहीं है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा समय आने वाला की घटना के बारे में यीशु मसीह ने बताया और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम भी ठंडा हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप कहाँ हैं जहां ईश्वर के प्रति भी लोगों का प्रेम अब समाप्त हो रहा है? मेरे प्रिय भाई बहनों, अधर्म के बढ़ने से, पाप के बढ़ोतरी से लोग आज ईश्वर त्यागी हो गए हैं, उसको छोड़ दिए हैं। परंतु हमारा प्रभु कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और ये राज का सुसमाचार वो सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। यीशु का नाम जो अनंत जीवन देने वाला यीशु है, जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। इस दुनिया से भी बढ़कर वो अनंत जीवन उसको मिलेगी। इतना ही नहीं, कई बार हमारे जीवन में कई बातों का सवाल आता है। पाप क्षमा के बारे में आज कई लोग बोलते हैं कहां पर पाप क्षमा मिलेगा। आज लोग यात्रा पर यात्रा, त्याग पर त्याग और याग पर याग और आराधना पर आराधना, खोजी होकर तपस्या पर तपस्या कर रहे हैं। पाप क्षमा के लिए लहू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, पीड़ित होकर प्राण की बलि भी दे रहे हैं, परंतु ये पाप क्षमा कहाँ मिलेगा? मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब यीशु मसीह संसार में प्रचार कर रहे थे उस समय एक घर के अंदर थे। वहां पर लोग एक लकवे की बीमारी को ले आए और बीमारी को उनको खपरे का छात को हटा करके यीशु मसीह के पास में उतारे। उनके विश्वास को देख करके यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह को ही ये अधिकार है कि वो पापों को क्षमा करे। वो इस संसार में क्षमा करने के लिए आए, पापियों से प्रेम करने के लिए आए। आज आप सोचते मेरे जीवन में पाप है, ये इसका कैसे छुटकारा होगा, कैसे उद्धार होगा? हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया और इस कारण आज इस जीवन का सवाल, यदि आज भी आपके जीवन में पाप है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसीलिए उसको कलवरी क्रूस पर चढ़ना पड़ा, इसीलिए उसको प्राण त्यागना पड़ा, इसीलिए उसको बलि होना पड़ा कि हम और आप उसके बलि होने से, उसके लहू बहने से मेरे प्रिय भाई बहनों क्षमा प्राप्त कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस जीवन का सवाल, आज आप क्षमा पाने के लिए, आनंद जीवन पाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? इस आत्मा का मूल्य परमेश्वर जानता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे और आपके लिए इस मृत्यु के बाद भी जीवन है। जब धनवान मरा गया,
उसकी दफन की गई, वो अधोलोक में चला गया। लाजर की मृत्यु हुई, वो इब्राहिम की गोद में पहुंच गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस जीवन का अंत के बाद में, मृत्यु के बाद में कई लोगों का सवाल है क्या होने वाला है। केवल यह मृत्यु, हमारे शरीर का मृत्यु एक अंत नहीं है, उससे बड़ा और एक अनंत जीवन है जो यीशु मसीह देता है। इसीलिए वो कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। प्रियो, लाजर और धनवान उस जगह पर पहुंचे जहां पर इब्राहिम उनसे बात करता है और वो कहता है लाजर संसार पर दुख भोग रहा था, दुख भोगी मनुष्य बन गया था, परंतु धनवान को कहता है तू तो सुख और चैन से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, परंतु लाजर अब यहाँ पर वह आनंद से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मृत्यु के बाद भी वो जीवन है। इसलिए आइए अपने जीवन को, अपने सवाल को, अपने आप को जाने। इस सवाल कहाँ हमको और आपको इस बात को स्पष्ट बतलाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मृत्यु के बाद भी एक पीड़ा का जगह है जहां हमेशा लोग पीड़ित, दुखित और रोते और कलपते रहेंगे, परंतु जो प्रभु पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा, वो प्रभु के साथ होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, और इसीलिए आज कई बार आप और हम सोचते हैं कौन हमसे प्यार करता है, कोई प्यार करने वाला है या नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय और उसका पहला वचन इस बात को बतलाता है, देखो पिता ने हमसे कितना बड़ा प्यार किया है, हमसे और आपसे कितना प्रेम किया है कि हम उसका संतान कहलाए, और हम हैं भी। हाँ प्रियो, वो आपसे आज प्यार करता है, चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी चीज को मानते हो, लेकिन यीशु आज आपसे प्यार करता है। यीशु आपके दुखों में शामिल होता है और वो उनका योजना है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, और इसी उद्धार के लिए वो हमारे और आपके लिए संसार में आया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसकी इच्छा कभी नहीं हुई कि वो लोग नाश हो जाएं, परंतु वो चाहता है सबका मन फिराव का अवसर मिले। आज इस जीवन के लिए आपको भी एक मौका है। इस सवाल का जवाब यीशु के पास में है। जिस प्रकार से पतरस ने कहा, प्रभु हम जाएं तो कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास में है। आइए प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहन, माता पिता, अपने जीवन में कोई भी सवाल है प्रभु के सामने लाएं। यीशु ही इसका उत्तर देता है। यीशु आपका, ओ मेरे प्रिय भाई बहनों, जवाब है। और इस कारण आइए हम अपने जीवन में कितना संकट, कितना परिस्थिति से गुजर रहे हैं, मेरे भाई बहनों, वो आपके साथ में है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा प्रभु हमारे और आपके संग संग रहने वाला है। जीवन की राहों में आंधी तूफानों का शोर होता है, आज्ञा देकर शांत बना, मेरी नैया उस पार लगा। अनादि ईश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान ठहरा है, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में, हमेशा सुख दुख परिस्थिति में। हमारा प्रभु संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला
सहायक है। और जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में यात्रा कर रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 23 पद से लेकर के हम लोग 27वें वचन तक पढ़ेंगे। जब वह नाव पर चढ़ा जब यीशु मसीह उनके चेले नाव पर चढ़े हुए थे, तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और जब यीशु मसीह उस नाव पर चढ़े तो उसके चेले भी उसके पीछे हो लिए। और देखो, और देखिए, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा और झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, और नाव जो है लहरों से ढकने लगी थी। और वह सो रहा था। और तब यीशु मसीह उस जगह पर सो रहे थे। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और तब चेले लोग आकर के यीशु मसीह को जगाया, और कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, हमें बचा ले, हमें बचा ले, हम नष्ट हुए जाते। हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को और तब उसने वो उठ करके आंधी और पानी को डांटा, और सब शांत हो गया। और सब कुछ शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, और तब चेले लोग अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी और उसकी आंधी आज्ञा और मानते हैं। पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, सचमुच में जीवन के संकट में जब उस नाव में ये चेले लोग संकट में पड़े हुए थे, नाव डूबने लगी थी, चेलों के अंदर में अविश्वास कमजोर हो गया था, विश्वास जो है थोड़ा रह गया था, और शंका और परीक्षा उनका जीवन का कारण बन गया था। कई बार हमारे और आपके जीवन में भी ऐसी बातें आती हैं, जब संकट आते हैं, तकलीफ आती है, तब हम अविश्वास, शंका और परीक्षा और सताव और निराशा हमारे जीवन में आता है, और बदला लेने की भावना, दोषारोपण करना, इसके चलते उसके चलते। लेकिन यीशु वहां था, उस नाव में था, वो खड़ा हुआ, और आंधी और तूफान उसकी बात को मानते हुए शांत हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में, आपके जीवन में कोई इस प्रकार की समस्या है, संकट है, आइए जिस प्रकार से उन्होंने चेलों ने पुकारा, कहा कि हे प्रभु हमें बचा ले, यही प्रार्थना काफी थी। उसको उठाया, यही उन्होंने यीशु के पास गया। आज आपके जीवन में कई सवाल हैं, शायद मृत्यु अगल बगल है, शायद आपको नहीं मालूम हम उस पार कैसे जाएंगे, परंतु यीशु के पास में आ पाए। यीशु ही सामर्थी है जो आंधी और पानी को जिस प्रकार से रोका, आपके जीवन के संकट को भी रोकने का सामर्थ रखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए आइए इस संकट की घड़ी में हम परमेश्वर की तरफ अपने दृष्टि को लगाएं, यीशु को पुकारें। इस जीवन में कई बार हमारे और आपके जीवन में कठिनाइयां आ जाती हैं। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय 34 पद से और 44 पद तक पढ़ दीजिएगा। उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। और तब वो बहुत सारी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया, और जब दिन बहुत ढल गया, तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है, और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले, और ये जाकर के अपने लिए खाने के लिए मोल ले लें। उसने उत्तर दिया, परंतु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें
क्या हम इस 100 दिनार की रोटियां मोल लें, और उन्हें खिलाएं? उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, उनसे कहा, जाकर देखो जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। कितने रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। और 5 रोटी 2 मछलियां। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बहुत बड़ा कठिन चेलों के पास में सवाल था। 5000 की भीड़ से भी ज्यादा लोग हैं, सुनसान जगह है, और ये प्रभु के वचन को सुन रहे थे। दिन ढल चुकी थी और उनको जाना मुश्किल था। परंतु मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर इस परीक्षा में ये चेले लोग कैसे विजय होंगे। उनके पास में 5 रोटियां और 2 ही मछली हैं। 500 दिनार से भी इनका कुछ होने वाला नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे समय कभी कभी जीवन में जब घटी कमी रहती है, हम कैसे कामों को करेंगे सोचते हैं। जब हम कठिनाइयों को देखते हैं और परीक्षाएं होती हैं कि ये थोड़ा सा चीज में हम कैसे पूरा कर पाएंगे, यही चेलों के जीवन के लिए बहुत बड़ा सवाल बन गया था। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, जहां यीशु है वहां चमत्कार है। जहां यीशु है वहां असंभव भी संभव में बदल जाता है। जहां यीशु है वहां घटी और कमी पूरी हो जाती है। और जब ये सुनसान जगह पर थे और दिन ढलने वाली थी और लोगों को खाने पीने के लिए नहीं था, मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछली को लेकर के प्रार्थना किया। और हम और आप बाइबल में पाते हैं वो 5000 लोग उस भोजन को खाए और वे लोग तृप्त हो गए। हालेलुया। आज हमारे और आपके जीवन में मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो बात बोलता वो पूरा करता है। यीशु ने उन 5000 लोगों को जो चमत्कार किया गया पूरा किया गया। आज हमारे और आपके जीवन में कठिनाइयां, बातों का भी समाधान यीशु के पास में है। क्या आपके और हमारे जीवन में आवश्यकताएं हैं? कई बातों की आवश्यकताएं हमारे और आपके पास में है, परंतु मेरे भाई बहनों, इस बात का कौन सी जरूरत को हमारा प्रभु पूरा कर सकता है? आइए मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय 46 पद से लेकर के आगे 52 पद तक पढ़ेंगे। वे यरीहो में आए, और यीशु मसीह यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, यरीहो से निकल रही थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। एक भिखारी जो है सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार के कहने लगा, और पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और परंतु बहुतों ने डांटा कि वे चुप रहे, पर वह और भी पुकारने परंतु लगा, वह बहुत जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, और तब लोगों ने उस अंधे को बुला करके कहा, ढाढ़स बांध, उठ उठ, वह तुझे बुलाता है। वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, और वो अपना कपड़ा फेंक करके शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। और वो यीशु के पास में आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तू तेरे लिए क्या करूं? चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, हे रवि, यह कि मैं देखने लगूं। या कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, चला जा,
चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा ओ प्रभु का धन्यवाद हो, वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। आज हमारे जीवन की कई आवश्यकताएं हैं, कई चंगाई की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई बहने, बोझ है, दुर्बलताएं हैं, आर्थिक समस्या है मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु हम यीशु के पास में आए। हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि परमेश्वर के वचन को हम और आप समझने पाए, निर्णय करें कि हमें क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें काम करना है और दुख सहने की शक्ति मांगना है। ये अंधे वर्तिमाई जो इस बात को यीशु के पास में रखा, मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसकी आवश्यकताएं पूरे हो गई। इस मसीह ने पूछा था, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो? यीशु ने उसके और दृष्टि किया, उनके पुकार को सुना। आज आइए हम और आप इस जीवन में आवश्यकता है, कठिनाइयां यीशु को पुकार कर देखें। मेरे प्रिय भाई बहन, वो हमारी और आपकी सुनता है। और इसीलिए क्या कई बार आप पुकारते, कई बार ढूंढते, कई बार आप परमेश्वर के संकट में, कठिनाइयों में अपने जीवन की आवश्यकता पूर्ति नहीं होने पर क्या आप इस जीवन में निराश हैं? क्या आपके प्रियजन की मृत्यु पर क्या आप निराश हैं? क्या आप घटी और कमी कई बातों में हो करके देखते हुए क्या आप निराश हैं? संसार की दुख, अपदाय घटनाएं, प्रकृति तमाम प्रकार की समस्याओं को देख करके क्या आप निराश हैं? आइए, परमेश्वर का वचन निराशा के ऊपर में जयवंत करता है। हम और आप निराशा से ऊपर, क्योंकि हमारे पास में यीशु है। जब निराश होकर के चेले लोग, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 19 से अगर हम 26 पद तक देखते हैं, इमाउस के रास्ते पर दो चेले चल रहे थे और वे आपस में यीशु मसीह के गुजरे हुए दिन की बातें कर रहे थे और अपने जीवन में ये इस बात को स्मरण कर रहे थे, अब क्या होगा। परंतु क्या हुआ, आइए पढ़ते हैं। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य था, भविष्यवक्ता था और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय, इन बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन था और ये घटना यीशु के मृत्यु के 3 दिन हो गए हैं और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया गया है भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसे स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया परंतु उसको ना देख पाया। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियों
क्या अवश्य ना था कि अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। मसीह दुख उठा करके अपनी महिमा में प्रवेश करे। मेरे प्रिय लोगों, इमाउस के रास्ते पर चेले लोग निराशा के साथ में जा रहे थे, परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हम और आप भी ऐसी ही निराशा के साथ में कहने लगते हैं अब हमारा छुटकारा नहीं होगा। जैसे ये बात कर रहे थे कि इजराइल के अब छुटकारा नहीं हो पाएगा, परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु उनकी बातों के पास में उनके बीच में था और तब उनको कहता है, हे मनमतियों, वो संसार पर जी उठे और स्वर्ग में पहुंचे। मेरे प्रिय लोगों, आज कई बार हम और आप भी अपने सेवा देते देते थक जाते हैं और कहते कुछ फल ना मिला। पवित्र जीवन व्यतीत करते करते हम और आप निराश हो जाते हैं। गवाही देते, दूसरों को संदेश बताते निराश हो जाते हैं और इस प्रकार से सोचते हैं अब हम कहाँ जाएं। परंतु इस निराशा की घड़ी में भी प्रभु हमारे साथ चलता है, जिस प्रकार से उस चेलों के साथ में वो यीशु चला। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस जीवन में निराश हो गए हैं, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह साथ में है। वो अपने योजना को पूरा करके रहेगा, हमको और आपको विजय देगा और हमको आगे बढ़ाएगा। इस जीवन में कई बार हम हार का सामना करते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 28वां वचन को पढ़िएगा। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, चेलों ने उससे एकांत में पूछा, हम उससे क्यों ना निकाल सके? हमने दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना और किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। बिना प्रार्थना का और उपाय से नहीं निकलता। कई बार हम अपने जीवन में शैतान से, दुष्ट आत्मा की शक्ति से हार जाते हैं और सोचते हैं ये क्यों नहीं निकल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन आइए विश्वास से शैतान का सामना करें। कई बार हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को दूर नहीं करने पाते हैं, उस पे जय पाने के लिए अपने प्रतिज्ञा को पूरी करने में विफल हो जाते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवन का हार अक्सर हमें पसंद नहीं है, आपको भी पसंद नहीं है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हारने का पसंद नहीं करता। हम सब विजय प्राप्त करना चाहते हैं और सचमुच में यीशु मसीह ने हमको और आपको विजय का मार्ग दिखाया है। और लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय 5 पद को पढ़िएगा। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, परंतु कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, कई बार शिमोन पतरस के समान वो समुद्र में सारी रात मछली पकड़ने का कोशिश किया, परंतु नहीं मिला। परंतु यीशु के कहने पर वो जाल को डालता है, इस्तेमाल करता है। आइए, कई बार हम अपने जीवन में हार को देखते हैं, मेहनत करते थक जाते हैं, अपने जीवन में प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करने पाते हैं, परंतु हमारा प्रभु हमारे और है, हमारे साथ है, जिस प्रकार से इस पतरस के साथ में हुआ। और पतरस गहरे जल की तरफ अपने जैसे यीशु के कहने पर जाल डाला, वैसे ही मछलियां बहुत सारी घेर लाई। और मेरे भाई बहनों, अपने को महसूस किया कि मैं एक पापी मनुष्य हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, उसने उस दिन अपने जीवन में इस विजय को यीशु के साथ में देखने पाया। क्या आप जीवन में हारे हुए हैं? हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको विजय देने के लिए तैयार है। इसलिए आइए अपने जीवन में विजय को ले लें। अभी तक हमने जो कुछ भी सुना, इस जीवन में संकट, इस जीवन में कठिनाइयां, इस जीवन में
मेरे भाई बहनों, परिस्थितियां, बीमारियां और इस जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं, इस जीवन में निराशा, इस जीवन में हार, परंतु यह जीवन का विजय यीशु के पास में है। इसलिए आइए अपने जीवन में मेरे भाई बहनों विजय को लें। संघर्ष है, संघर्ष है, संघर्ष है इस जीवन में। विजय 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 यीशु के नाम में। विजय 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 यीशु के नाम में। आज यीशु के नाम में विजय है। इस जीवन में हमको और आपको मेरे भाई बहनों विजय है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 17वें वचन को पढ़िएगा। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और 70 लोग आनंद करते हुए विजय को प्राप्त जब मिली है, दुष्ट आत्मा निकाले गए हैं, ओ बीमार लोग चंगे किए गए हैं और शैतान की शक्ति तोड़ दिया गया है, दुष्ट आत्मा निकाले गए हैं और मेरे भाई बहनों चमत्कार पर चमत्कार हुआ है। ये 70 लोग लौट करके आनंदित पूर्वक आए हैं और कहने लगे, और ये कहने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। जिसे चेले लोग हार गए थे, जहां पर वे लोग निराश हो चुके थे, मेरे प्रिय भाई बहनों दुष्ट आत्मा की शक्तियां हरा दी गई। आपका समस्या का समाधान हो गया है। आपको काम में सफलता मिली है, चंगाई प्राप्त हुई है यीशु के नाम में। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 21 अध्याय 10 और 11 वचन को पढ़िएगा। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लाओ। उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर और 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। वही पतरस जिसको मछलियां नहीं मिली थी, लेकिन अभी वो जाल नहीं फटने तक 153 मछलियां मिल गई हैं। कितने आनंद की बात है मेरे प्रिय भाई बहनों। यीशु में विजय है, यीशु की बातों में विजय है, यीशु में ही अनंत जीवन है। आज आप किधर जा रहे हैं? आप अपने जीवन को किधर ले जाना चाहते हैं? यीशु ही आपका उद्धार करता है। यीशु पर विश्वास करके आप जीवन में विजय को ले लें और विजय में आगे बढ़ें। धन्यवाद प्रभु का कि उसने आपको आज तक विजयी बनाया रखा है। यीशु के नाम में विजय है। आइए, यदि आज इस समय आप में से कई लोग बीमारी के हालत में हैं, इस तकलीफ में हार गए हैं, इस समय कोई ऐसे भाई और बहन परिस्थितियों से हारे हुए हैं, आइए हम यीशु के पास में आए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, विश्वास योग्यता से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद तेरे बड़े प्रेम के लिए। तूने कलवारी क्रूस के ऊपर से प्रभु जी ओ चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए अपने लहू को बहा दिया। तेरे पास में क्षमा है, तेरे पास में उद्धार है, तेरे पास में अनंत जीवन है। प्रभु इस समय जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोगों का विश्वास प्रभु तुझ पर हो रहा है, यीशु के नाम में प्रभु वे छुटकारा पाए। इस समय विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रिय जनों के लिए जो दुख के हालत में हैं, इस समय महामारी के हालत में प्रभु, जो जहां कहीं संक्रमित हैं, डॉक्टर हो, नर्स हो और प्रभु जी कोई भी
हमारे प्रिय भाई बहन हैं। यीशु तू उन्हें बड़ी हियाव दे, ढाढ़स दे, क्योंकि तूने इस बीमारी को अपने ऊपर में उठा लिया है। यीशु के नाम में यह चंगाई मिलने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता आपकी बड़ी चंगाई एक एक के जीवन में होने के लिए। प्रभु जो आपके वचन को सुनते हैं, सचमुच में तूने कहा है धन्य है वे जो इस अंत के समय में, क्योंकि समय निकट है, इस वचन को सुनते हैं, मानते हैं और चलते हैं। आज जब इस वचन को प्रभु हमारे प्रियों ने धीरज पूर्वक सुना, हाँ जीवित पिता परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीष दे, छुटकारा दे, उनके घर में बरकत दे। इस समय कई लोग प्रभु आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इन जीवन में प्रभु बहुत तरह के सवाल है, कौन हमारी घटी को पूरी करेगा। परंतु हम और जानते हैं पिता तूने अपने धन के अनुसार हर एक जरूरतों को, हर एक घटी कमियों को पूरा किया है। प्रभु तू ही एक एक का स्वामी है। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक की जरूरत यीशु के नाम में पूरी होने पाए। जो तुझसे मांगते हैं, जो तुझको पुकारते हैं, प्रभु तू कभी लज्जित नहीं होते हैं। उनकी सारी जरूरतें, सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। हर एक कठिनाइयां, हर एक संकट, हर एक निराशा, हार को लाने वाली तमाम शैतान और दुष्ट आत्मा की शक्तियां और अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। प्रभु अपना छुटकारा इन सुनने वाले भाई बहनों के अंदर में दीजिए। यीशु के नाम में आपकी आजादी को लेते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आपके बड़े प्रेम के लिए। आदर, महिमा, इज्जत सब कुछ आप ही को देते हुए प्रभु आज के वचन के लिए, आज के सारे कार्यक्रम के लिए प्रभु धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना मांगते सुंदर से ग्रहण कीजिए। आमीन।